तो वी वर टू स्टडी दिस कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम पहले भी रेफर कर चुके हैं, मेकिंग यू रेफर इट वंस अगेन चिल्ड्रन। स्क्रीन पे आपको तीन कंपनीज नजर आ रही होंगी चिल्ड्रन, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। मस्ट बी ऑब्जर्विंग कि एक्स लिमिटेड का टोटल कंट्रीब्यूशन 30 लाख का है, वाई लिमिटेड में भी जो टोटल कंट्रीब्यूशन इट इज 30 लाख, और जेड लिमिटेड का भी जो टोटल कंट्रीब्यूशन इट इज 30 लाख। एक्स लिमिटेड में शेयर कैपिटल ज्यादा है और डिबेंचर्स कम है। वाई लिमिटेड में डिबेंचर्स कुछ भी नहीं है, दे ओनली हैव शेयर कैपिटल। एंड जेड लिमिटेड में डिबेंचर्स आर मोर एंड कैपिटल इज लेस। देखने से लग रहा है द कंपनी विच हैज ओनली शेयर कैपिटल इज द बेस्ट कंपनी। आई रिपीट, इज द बेस्ट कंपनी। गॉट इट? बट रियलिटी में आप थोड़ी देर में आंसर देखेंगे विच कंपनी इज द बेस्ट कंपनी। जेड। कैसे? लेट्स सी। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चिल्ड्रन सबका सेम नजर आ रहा है? कैसे कैलकुलेट होता है सबने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है क्लास 11 में, ट्रेडिंग पीएल सबको पता है। सो अगर आप इस प्रॉफिट को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज इंक्लूडिंग कैपिटल एंड डेट मिला देते हैं तो हम उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करें तो रिटर्न सबका कितना आता है चिल्ड्रन? 78%। सो टिल दिस स्टेज एवरी कंपनी साउंड्स टू परफॉर्म एट सेम लेवल, कोई भी चेंज नहीं है। एक्स लिमिटेड ने इंटरेस्ट देना है 80,000, वाई लिमिटेड को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना बच्चों, और जेड लिमिटेड कितना इंटरेस्ट देगा? 160। विच कंपनी हैज द हाईएस्ट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ऑन देयर हेड? जेड लिमिटेड का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन सबसे ज्यादा है। देयर आफ्टर उन्होंने अपने प्रॉफिट पे टैक्स दिया। विच कंपनी पेड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स चिल्ड्रन? वाई लिमिटेड। और लीस्ट टैक्स किसने दिया? जेड ने। वेरी गुड। परसेंटेज प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें तो एक्स का प्रॉफिट इज 52.73, वाई का इज 54.6 और जेड का इज 50.87। अभी तक कौन सी कंपनी प्रूव्स टू बी अ विनर है चिल्ड्रन? वाई लिमिटेड। बट ये प्रॉफिट इंटरेस्ट तो हम दे चुके हैं, गवर्नमेंट को हम टैक्स भी दे चुके हैं। नाउ दिस प्रॉफिट वुड बी अवेलेबल एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। एक्स लिमिटेड में शेयर होल्डर्स कितने रुपए के थे बच्चों? 20 लाख। कितने के? 20 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इनके पास? 2 लाख। सो बच्चों ये जो प्रॉफिट है 15,82,000 का, ये 15,82,000 रुपए का प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर्स वर हाउ मेनी चिल्ड्रन? 2 लाख। लेट अस डिवाइड दिस एंड अंडरस्टैंड कि ये आएगा कितना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15.82 को बच्चों आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 15.82 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 7.91। सर ये क्या है 7.91? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। व्हाट? अर्निंग पर शेयर। टोटल 15,82,000 रुपए कमाया और 2 लाख शेयर्स कंपनी में लगे हुए हैं, पैसा 2 लाख शेयर्स का, तो एक शेयर पे अर्निंग है 7 रुपी 91 पैसे की। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? सबको ये कहानी समझ में आ गई? सिमिलरली 16,38,000 को बच्चों आप डिवाइड करेंगे 3 लाख शेयर से, तो 16,38,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये आएगा बच्चों 5.46। एक शेयर पे वाई लिमिटेड ने कितना पैसा कमाया? 5 रुपी 46 पैसा। और 15,20,000 को चिल्ड्रन 1 लाख शेयर से आप डिवाइड कर दीजिए। सो आंसर इज व्हाट चिल्ड्रन? 15.26। विच कंपनी हैज द हाईएस्ट अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर बच्चों? जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड एक शेयर पे 15 रुपए 26 पैसे कमाता है, वाई लिमिटेड सिर्फ 5 रुपी 46 पैसा, एंड जेड सॉरी एक्स लिमिटेड 7 रुपी 91 पैसा। विच कंपनी सीम्स टू हैव द हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी? जेड लिमिटेड। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको किस कंपनी में बच्चों नजर आ रहा है? जेड लिमिटेड। तो आप ईपीएस देखकर किस कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदना चाहेंगे? जेड लिमिटेड, बिकॉज इनकी अर्निंग सबसे ज्यादा है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है बच्चों। ऑप्शंस आर रियल एस्टेट ले सकते हैं आप, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में। अगर आपको सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए, आई रिपीट, सिर्फ लिक्विडिटी, भाई झटपट बिक के मेरा पैसा आ जाए, ग्रोथ कितनी भी कम मिलेगा चलेगा, तो गोल्ड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बट अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई कभी भी बिके, 25 साल बाद बिके, 40 साल बाद बिके, जब बढ़ेगा बहुत बढ़िया पैसा मैं तभी बेचूंगा, उससे पहले नहीं बेचूंगा, और रिस्क भी मेरे को एकदम नेग्लिजिबल चाहिए, तो भाई एक लैंड अगर आपने खरीद लिया, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, 4 दीवारी वहां बनवा दी, नो बडी विल बी एबल टू ऑक्यूपाई दैट लैंड, आपकी ओनरशिप में रहेगा, गेट लॉक है उसका, बिकेगा देर में, बट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज हाईएस्ट। स्टॉक मार्केट में क्या है भाई, लिक्विडिटी है, ग्रोथ तो है, बट इज इट गारंटीड कि आपका पैसा बढ़ेगा? जीरो भी हो सकता है आपका पैसा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह का व्यू रखते हैं। अगर आप सिर्फ लिक्विडिटी में इन्वेस्टेड है तो आउट ऑफ द 3 गोल्ड इज गुड फॉर यू। अगर आपको सिर्फ ग्रोथ में इंटरेस्ट है, लिक्विडिटी से मतलब नहीं है और सेफ्टी चाहते हैं, तो रियल एस्टेट में पैसा लगाइए। तो सेम इज द केस हेयर ऑल्सो। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, सबसे ज्यादा कमाई बच्चों किस कंपनी में नजर आ रही है? जेड में। तो जेड का ईपीएस सबसे ज्यादा है, तो जेड लिमिटेड साउंड्स टू बी द कंपनी हैविंग ऑप्टिमम और बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, कि डेट का कॉम्पोजिशन ज्यादा और कैपिटल का कॉम्पोजिशन कम। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? झटपट इसको लिख लें बच्चों, वेरी क्विकली। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई सारा खेल किसका है? ईपीएस का। जिसका ईपीएस जितना ज्यादा, उसी का कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया। लॉजिक अंडरस्टूड? वेल चलो, चलिए। तो यहाँ पे हमने ये सब बातें पढ़ी थी, और यहाँ पे ये है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लेवरेज का सेम एग्जांपल दैट वी डिड चिल्ड्रन। ध्यान से सुनिएगा। अर्निंग्स किसी भी कंपनी की अगर स्टेबल है, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मोर और लेस ठीक ठाक प्रॉफिट हर साल कमा रहे हैं, तो वो कंपनी इंटरेस्ट तो देगी ही देगी, एज वेल एज चिल्ड्रन डिविडेंड भी नहीं दे पाएगी, दे पाएगी। गॉट इट क्लियर? तो आप सीधे आइए इस एग्जाम्पल में, चिल्ड्रन सेम एग्जाम्पल मैंने वहां पे कॉपी किया था। टोटल फंड्स यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 30 लाख के। इंटरेस्ट रेट कितना अज्यूम किया गया है? 10%। हमने अपने एग्जाम्पल में 8% माना था। देन टैक्स रेट इज 30%, और यहां सीधे प्रॉफिट पे आ गए, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 6 लाख। 3 सिचुएशंस हैं। पहले केस में डेट इज 0, हमारे केस में कौन सी कंपनी थी? वाई लिमिटेड। सेकेंड केस में डेट इज 10 लाख, हमारी कंपनी कौन सी थी? एक्स लिमिटेड। और दूसरे केस में, तीसरे केस में सॉरी, डेट कितना है? 20 लाख, कौन सी कंपनी थी ये? जेड लिमिटेड। चलिए, सो चलिए, ये पूरा एग्जांपल सेम है एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर कहां पे नजर आ रहा है? सिचुएशन 3 में, और हमारे केस में जेड लिमिटेड था। तो ईपीएस अगर हाईएस्ट है, तो इसका मतलब आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूटिंग कैपिटल एंड डेट, दैट इज बेस्ट। तो जितना ज्यादा डेट का कंपोनेंट होगा, ईपीएस उतना ज्यादा होगा, और डेट का कंपोनेंट जितना कम होगा बच्चों, ईपीएस उतना कम होगा। तो 2 लाइन का एक थ्योरम लिख लीजिए। ईपीएस एंड डेट कंपोनेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर। आई रिपीट चलन, EPS and debt component are directly related with each other. समझ में आई ये बात बच्चों? ये बात प्रैक्टिकली सबको समझ में आ गई? यस सर। तो जिसका ईपीएस ज्यादा होगा, उसका डेट कंपोनेंट भी ज्यादा ही होगा। लॉजिक अंडरस्टूड? वेल, पक्का? तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यू में। ईपीएस एंड डेट कंपोनेंट आर, ऑप्शन ए डायरेक्टली रिलेटेड, ऑप्शन बी इनडायरेक्टली रिलेटेड, ऑप्शन सी दे हैव नो रिलेशनशिप, और ऑप्शन डी एनी ऑफ दीज। मतलब डायरेक्टली रिलेटेड भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई रिलेशन ना हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ये डायरेक्टली रिलेटेड है। जिसका डेट कंपोनेंट ज्यादा, उसका ईपीएस भी ज्यादा। गॉट इट क्लियर? चलिए, ईपीएस का फॉर्मूला तो आपको लिखा ही दिया था मैंने। पुट द हेडिंग चिल्ड्रन इन योर कॉपीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड तीनों की बात करें बच्चों, तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर किसका था? जेड का। और एकदम बकवास किसका था? वाई का। ओके, लिख दीजिए फास्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। प्लीज कॉपी दीज पॉइंट्स। मैं एक एक करके पहले आपको इन शॉर्ट समझा भी देता हूं।
तो ये सबको समझ आएगा ना कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। इक्विटी प्लस डेट के कॉम्बिनेशन में हमेशा ज्यादा क्या होना चाहिए बच्चों, डेट। जब ये ज्यादा होगा तभी आपका ईपीएस हाई होगा। ओके, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। शेयर्स बेचने के लिए कंपनी को बहुत एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाके लोग उसका शेयर खरीदते हैं। वाई सर? क्योंकि डिविडेंड गारंटीड तो है नहीं, कंपनी डिविडेंड दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती। ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट होने के बावजूद हम डिनाई कर जाए। सर व्हाट इज दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टेल्स अस कि हमारी इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी टू द डिबेंचर होल्डर्स इज हाई और लो। अगर हमारी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी लो है तो लोग डिबेंचर्स कभी नहीं खरीदना चाहेंगे। इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी हाई है, देन ओनली पीपल वुड लाइक टू परचेज डिबेंचर्स। ये हम अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनिएगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। खोपड़े में बात गई। इससे पता लगता है कि आप, ओ सॉरी चिल्ड्रन, कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी, वाई लिमिटेड इज अ कंपनी। इनका प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले 20 लाख है, और इनका प्रॉफिट इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले 20 लाख। इन्हें बच्चों 2 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है बस। हाउ मेनी टाइम्स दे आर केपेबल इनफ टू पे इंटरेस्ट? 10 टाइम्स। और इनको इंटरेस्ट देना है अपने डिबेंचर होल्डर्स को सिर्फ 1 लाख रुपए। हाउ मेनी टाइम्स आर वाई लिमिटेड पीपल केपेबल टू पे इंटरेस्ट? हाउ मच? 20 टाइम्स। तो बच्चों आप कौन सी कार खरीदेंगे जो मुंबई टू दिल्ली 10 टाइम्स जा पाए एक वीक में, या 20 टाइम्स जा पाए एक वीक में? 20 टाइम, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इस कंपनी की कैपेसिटी 10 बार इंटरेस्ट देने की है, और इनकी हैसियत 20 बार। बैंक भी बच्चों लोन किस कंपनी को इजीली दे देगा? वाई को, बिकॉज वाई के प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली एक्स से ज्यादा है। नहीं सर, प्रॉफिट तो एकदम सेम है। इंटरेस्ट पे करने के पर्सपेक्टिव से ये 10 बार इंटरेस्ट पे कर पाएंगे अपने प्रॉफिट में, और ये 20 बार। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अगर आपकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी हाई है, गो फॉर डिबेंचर्स, लो है, गो शेयर्स। कंपनी के व्यू पॉइंट से बच्चों किसमें रिस्क ज्यादा होता है, डिबेंचर्स इशू करने में या शेयर्स इशू करने में? आंसर डिबेंचर। कुछ भी नहीं होगा तब भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है, और शेयर्स इशू करने पे रिस्क इज वेरी लेस। प्रॉफिट होने के बावजूद भी हम डिनाई कर सकते हैं, भाई नई कंपनी है, वी आर री इन्वेस्टिंग द मनी इनटू बिजनेस, तो इसलिए अभी आपको हम डिविडेंड नहीं देंगे। स्टॉक मार्केट की कंडीशंस फेवरेबल है, ढेर सारी कंपनी के आईपीओ वन आफ्टर द अदर आए जा रहे हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं। तो आपकी कंपनी का आईपीओ भी अगर आएगा तो लोग खरीद लेंगे। हर मूवी हिट हो रही है मार्केट में पिछले 3 महीने से, तो कैसी भी मूवी आएगी वो भी हिट हो जाएगी। बट अगर 5-6 मूवीज लगातार बॉक्स ऑफिस पे पिट गई बच्चों, तो आप सुपर बेस्ट भी बना लीजिए, लोगों की धारणा यही होगी कि जब वो 5 बेकार थी तो ये भी बेकार हो गया, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड वॉच द मूवी, इसीलिए टिकट एक के साथ एक फ्री दिया जा रहा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी जवान मूवी का टिकट एक के साथ एक फ्री है ना, तो क्या बहुत बढ़िया मूवी थी? बढ़िया होती तो फ्री में क्यों दिखाते हम? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो ओटीटी चैनल पे इतनी वेब सीरीज, इतनी मूवीज आजकल आ गई हैं, लोगों को लगता है 899 का रिचार्ज करा लो और साल भर देखो बैठ के, क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ मोर मिडिल इनकम ग्रुप रादर देन रिच इनकम। और रिच इनकम भी एवरेज मिडिल क्लास या पुअर लोगों के साथ मूवी देखना पसंद नहीं करता, वो इसलिए मूवी थिएटर नहीं जाता है। गेटिंग इट और नॉट? और जो मिडिल क्लास है, 6 लोग हैं पूरे परिवार में, एक आदमी का टिकट ही 450-500 रुपए का है छोटे शहर में। मुंबई वगैरह में तो 800-900 रुपए का एक टिकट है। अब मान लीजिए 6 लोगों का परिवार, 900 रुपए का टिकट, 6000 का तो टिकट ही हो गया लगभग। फिर पॉपकॉर्न की बाल्टी और वो टॉयलेट वाटर की बोतल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मतलब ये सब कहीं पता 10,000 रुपए मूवी का ही लग गया। इससे अच्छा तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लो 10,000 में, कम से कम 7-8 हजार तो गिफ्ट आ जाएंगे। तो मूवी दिखाने से अच्छा है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लो। समझे कि नहीं समझे? पक्का? और प्लस ओटीटी चैनल्स में ट्रू स्टोरीज दिखाते हैं, जो उनके हीरो और हीरोइन होते हैं उनकी एक्टिंग मच बेटर होती है कम से कम। अरे लोग तो नौटंकी करने चले आते हैं, रामलीला छूट गया है जैसे। हाँ, सलमान खान जी की आप एक्टिंग देख लो, रामलीला में लगते हैं आजकल एकदम।
तो अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन फेवरेबल है बच्चों तो यू शुड इशू व्हाट, शेयर्स। और अगर स्टॉक मार्केट कंडीशंस अनफेवरेबल हैं और लोग शेयर वगैरह खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उन्हें क्या चिपका सकते हैं, डिबेंचर। सर ये खरीद लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप इस पे इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे। टैक्स रेट बच्चों, शेयर्स की डिविडेंड इनकम पे टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, सुनाई पड़ी बात, बट इंटरेस्ट इनकम पे देयर इज नो एग्जेम्पशन। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप शेयर खरीदना चाहेंगे जिसपे डिविडेंड इनकम एग्जेप्ट फ्रॉम टैक्स हो, या डिबेंचर खरीदना चाहेंगे जिसपे इंटरेस्ट टैक्सेबल हो, शेयर्स, बिकॉज आपकी डिविडेंड इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स कम लेती है या नहीं लेती है। इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट अंडरस्टूड। सिचुएशन ऑफ कैश फ्लो, अगर आपके कैश फ्लो रेगुलर हैं, लगातार कंपनी में पैसा आता रहता है, तो यू कैन गो फॉर इशूइंग डिबेंचर्स, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी होगी। पता नहीं पैसा कब आएगा भगवान जाने, कैश फ्लो रेगुलर है ही नहीं, तो यू शुड नॉट इशू डिबेंचर्स, क्योंकि इंटरेस्ट देने की हैसियत आपकी नहीं होगी। रादर अगर आपका कैश फ्लो बच्चों इररेगुलर है तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, शेयर इशू करने चाहिए। ठीक है, पैसा आएगा तो डिविडेंड दे देंगे, नहीं आया तो कौन कंपलसरी है, बट डिबेंचर्स पे तो इंटरेस्ट कंपलसरी है, जायदाद बेच के तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो जेल जाओ। सो शेयर्स इशू करने में बच्चों द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन इज वेरी 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 हाई, बट डिबेंचर्स पे जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो, क्योंकि शेयर पे भाई लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर 40% डिविडेंड दे रहा है तो भाई अडानी एंटरप्राइजेस को भी 40-45% देना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट इज प्रैक्टिकली लो, 7-8% इंटरेस्ट ही रहता है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। तो अगर आप हाई कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, गो एंड इशू शेयर्स एंड मेक योर शेयर होल्डर्स फील हैप्पी। बट अगर हैसियत नहीं है ज्यादा प्रॉफिट देने की तो यू शुड इशू व्हाट चिल्ड्रन, डिबेंचर्स। नहीं समझ में आई बात? तो डिबेंचर इज जस्ट लाइक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सरकारी बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस के एफडीआर, बैंक के एफडीआर। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इस पे, 7 से 8%, इससे ऊपर नहीं है। तो जब इन सिक्योरिटीज पे बच्चों 7 से 8% इंटरेस्ट है, कंपनी को क्या टॉमी और मोती ने काटा है कि वो अपने डिबेंचर पे 25% इंटरेस्ट देंगे? अरे वो 8.5 दे देंगे, 9% दे देंगे, 25% थोड़ा देंगे। तो इसीलिए डिबेंचर इशू करना कंपनी के लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि शेयर्स पे लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। फाइन। अदर कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर बाकी कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर कैपिटल बहुत हाई है, एक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज है, आप भी हाई रखिए ना, एक्स लिमिटेड जैसी कंपनी डिविडेंड अच्छा दे पाएगी ना आप दे पाएंगे, लोगों के अंदर आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई गलत विचार नहीं आएंगे। बट अगर मेजॉरिटी कंपनीज मार्केट में ऐसी हैं बच्चों जिनका इक्विटी पोर्शन कम है और डेट ज्यादा है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इक्विटी पोर्शन कम करना पड़ेगा और डेट ज्यादा। पापा के मम्मी के ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब क्या पार्टी होती है, सब रेस्टोरेंट में पार्टी देते हैं, तो भैया आपके पापा मम्मी भी क्या सोचेंगे, हम भी रेस्टोरेंट में पार्टी दे, चाहे वहां 2 कौड़ी का सड़ा हुआ बासी खाना एकदम मिले, बट सर वो इम्यूनिटी बूस्टर तो है कम से कम, सड़े तिल का छोला भटूरा खाएंगे तो कोविड नहीं होगा एटलीस्ट। समझ में आई बात? आप अपने ऊपर बात ले लीजिए, आपके ढेर सारे फ्रेंड्स हैं जो घर में ही अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको क्या टॉमी और मोती ने काटा है पैसे खर्च करके रेस्टोरेंट जाएंगे? आप भी घर ही में कचौड़ी दम आलू पूड़ी आलू दाल चावल खिला दीजिए, पैक भी करवा दीजिए एक डिब्बा, कम से कम 1-1 किलो चावल साथ में दे दीजिए, बासमती राइस, बहुत खुश हो जाएंगे। 150 रुपए किलो का चावल घर लेके जाएंगे। नहीं समझे? मतलब मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है, सीताराम सीताराम तो अयोध्या में चलता है। तो जैसा बाजार का माहौल होगा कंपनी भी उसी को फॉलो करेगी। यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, बड़ी हाई फाई कंपनी है, और आप एक छोटे से शहर को बिलोंग करते थे, वहां पे नॉर्मली आप सूटिंग शर्टिंग की शॉप पे जाते थे, थान में से 4 मीटर कपड़ा कटवाते थे और उसी की शर्ट उसी की पैंट पहन लेते थे, टोपी भी उसी की सिलवा लेते थे, सॉक्स भी उसी की सिलवा लेते थे, जूते का भी कवर सिलवा लिया तो ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम सेम लग रहे देखने में। बट अब आप चले गए नौकरी करने किसी बड़े शहर में, बेंगलुरु पुणे टाइप, अब वहां पे ऑफिस में सबको आवारागर्दी छाई हुई है, सब लेवाइस पेपे और टर्टल इन सब के महंगे महंगे शर्ट्स ट्राउजर्स खरीद के ऑफिस आते हैं। तो अब क्या बच्चों, आप वो मुन्ना टेक्सटाइल की दुकान का कपड़ा खरीद के सिलवाएंगे, आपको थोड़ा सा हेजिटेशन लगेगा। मेरी तरह एकदम कोई बदतमीज तो होता नहीं, नहीं हम तो ऐसे ही रहेंगे, चाहे लोगों अच्छा लगे चाहे खराब लगे। तो यू वुड ऑल्सो लाइक टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स,
और आपकी मेहनत की ज्यादातर कमाई इन ब्रांडेड क्लोथ्स में क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे बात को? समझ गए? तो अगर बाकी कंपनीज के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन ज्यादा और कैपिटल का कम, तो आप भी यही काम करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर शेयर्स पे आरओआई ज्यादा है तो पब्लिक चाहेगी शेयर्स खरीदना, और अगर डिबेंचर्स पे आरओआई ज्यादा है तो पब्लिक क्या चाहेगी? डिबेंचर्स खरीदना। ये आपको देखना है कि आप क्या बांटना चाहते हैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अगर आप कंट्रोल मैक्सिमम बाहर के लोगों को देना चाहते हैं, इशू शेयर्स। बट अगर आप घर की वही खड़ूस सास हैं जो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो लोगों को डिबेंचर्स दें। मतलब बच्चे की शादी कराएं, हर 4-5 साल में डाइवोर्स करवा दें, ना बहू लंबे समय तक टिकेगी, ना उसके पास घर का कंट्रोल जाएगा। तो अगर आप कंट्रोल को डाइल्यूट करना चाहते हैं, इशू व्हाट? शेयर्स। कंट्रोल को आप डाइल्यूट नहीं करना चाहते, इशू व्हाट? डिबेंचर्स। गॉट इट क्लियर? सारे पॉइंट्स बच्चों कॉपी कर लीजिए फास्ट। लेट्स एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स इन अ ब्रॉडर फॉर्म। सो शेयर्स पे फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है, ब्रोकर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट जाता है। डिबेंचर्स पे इतनी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि भाई डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो हमको आपको देना ही देना है। तो आपकी 100 बार गरज हो तो आप आके खरीदिए, हमारी कोई ज्यादा इस पे नीड नहीं है। और लोग डिबेंचर्स आराम से खरीद भी लेते हैं जो थोड़े से डरपोक टाइप के होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि मेरा पैसा तो रिफंड होगा ही होगा, एज वेल एज मुझे फिक्स्ड इंटरवल पे 6-6 महीने पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इफ यू कैन बेयर हाई फ्लोटेशन कॉस्ट, यू शुड गो फॉर इशूइंग व्हाट? शेयर्स। और अगर हाई फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते तो आपको क्या इशू करना चाहिए? डिबेंचर्स। गॉट इट? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड चिल्ड्रन, अगर आपका इंटरेस्ट पेइंग ऑब्लिगेशन हाई है, इशू डिबेंचर्स। लो है इंटरेस्ट पेइंग ऑब्लिगेशन, नहीं है उतना प्रॉफिट, इशू शेयर्स। नहीं समझे बात को? नए कपड़े हैं, रिश्तेदार के यहाँ शादी है, 5 दिन का फंक्शन है, 5 अटेंड करेंगे, और लग रहा है कि नहीं मेरे पास तो नया कपड़ा ही नहीं है, मैं तो सेकंड हैंड ही मार्केट से खरीदता हूँ पुराने वाले एकदम, तो सिर्फ वो तारों की छांव में जो विदाई होती है, बस उसी में नाइट सूट पहन के चले जाइएगा। समझ में आया? पूरा खर्चा बच जाएगा। नहीं समझे? चलिए, रिस्क कंसिडरेशन, डेट सो कॉल्ड रेस करने में रिस्क कंपनी का ज्यादा है, बच्चों की कम है? डिबेंचर इशू करने में कंपनी का रिस्क ज्यादा है कि कम है? सोचिए सोचिए सोचिए। ज्यादा है, इंटरेस्ट तो देना ही देना है आपको, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इफ यू कैन टेक रिस्क, इशू डिबेंचर्स। इफ यू कांट टेक रिस्क, इशू शेयर्स। गॉट इट? स्टॉक मार्केट कंडीशन फेवरेबल है, हर एरे गहरे नत्थु खेरे कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, पांडे लिमिटेड का भी शेयर बिक जाएगा। समझ में आ गया? हलवाई लिमिटेड कंपनी है, उसका शेयर भी बिक जाएगा। जवान लिमिटेड कंपनी है, उसका शेयर भी बिक जाएगा। बट अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन अनफेवरेबल है, लोग बड़े डरे सहमे से हैं, हर्षद मेहता टाइम्स स्कैम्स वगैरह बहुत होने लग गए हैं, तो लोग जल्दी शेयर खरीदने में हाथ नहीं रखेंगे। आपने सुना होगा ये प्रॉपर्टी डीलर काफी चीट करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो इसलिए इंसान प्रॉपर्टी खरीदने से जनरली डरता है और कहता है बैंक की एफडी में पैसा लगा दो, वो एकदम सेफ एंड सिक्योर है। तो इफ मार्केट कंडीशंस आर फेवरेबल, मेनी पीपल आर बाइंग, आपकी कैसी भी कंपनी होगी लोग शेयर खरीद लेंगे। बट अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन अनफेवरेबल है, तो यहां पे कंपनी को अकल लगानी चाहिए और शेयर नहीं इशू करना चाहिए। क्या बेचना चाहिए? डिबेंचर। ओके। टैक्स रेट आपको पता है, मैं यहाँ पे फिर से आपको ये कंटेंट दिखाना चाहूंगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। टैक्स किस कंपनी ने सबसे ज्यादा दिया बच्चों हमारे कॉम्पोजिशन में? विच कंपनी पेड द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स? वाई लिमिटेड ने टैक्स सबसे ज्यादा दिया, इसीलिए इनके शेयर होल्डर्स का रिटर्न कंपैरेटिवली सबसे कम है। गॉट इट क्लियर? तो अगर आप टैक्स कम दे रहे हो, एकदम कम दे रहे हो, तो आपके शेयर होल्डर्स का रिटर्न सबसे ज्यादा होगा। तो मान लीजिए गवर्नमेंट आपको कह रही है कि वैसे तो कॉर्पोरेट्स पे 30% टैक्स है, बट अगर आप बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो योर टैक्स रेट वुड बी लोअर टू व्हाट? फिर आप लोगों को सो कॉल्ड ज्यादा रिटर्न्स दे पाएंगे कि नहीं? तो आप बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री सेटअप करेंगे या प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाएंगे? बैकवर्ड एरिया में, क्योंकि आपका टैक्स इंप्लीकेशन बहुत कम होगा, तो एटलीस्ट आपके रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को मिलने जो है वो बहुत
ज्यादा हो जाएंगे। ओके, कैश फ्लो रेगुलर है तो गो फॉर डिबेंचर, इरेगुलर है पैसा टाइम पे नहीं आता, गो फॉर शेयर्स। कॉस्ट ऑफ डेट, आप जब डिबेंचर इशू करते हैं 9% आपने बोला, तो क्या आप 9 से ज्यादा भी देंगे? नहीं सर, हमको पागल कुत्ते थोड़ा का टाइम लॉस ज्यादा दे देंगे, हम 9 ही देंगे। बट शेयर्स पे इज इट फिक्स्ड कि डिविडेंड पिछले साल 8% दिया था, इस साल भी 8 देंगे? मार्केट जरा देख लो, सेंस कर लो, कॉम्पिटिटर कितना डिविडेंड दे रहा है। अगर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 16% डिविडेंड अनाउंस किया और टाटा वाले कुल 9% दे रहे हैं, क्या लोग टाटा का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? नॉट एट ऑल। तो डिविडेंड मार्केट में दूसरी कंपनीज के कंपटीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं। बट डिबेंचर पे लोग इसलिए कंपेयर करते हैं बिकॉज वी हैव गिवन देम अ प्रॉमिस कि भाई 10,000 का डिबेंचर दे रहे हैं एक पीस, 9% इंटरेस्ट आपको देंगे। दूसरी कंपनी अगर 12 बोल रही है तो वो डे 1 से 12 बोल रही है, हम 9 बोल रहे हैं तो डे 1 से 9 ही बोल रहे हैं। तो डिबेंचर में प्रैक्टिकली देयर हैपेंस टू बी नो कंपटीशन, बट शेयर्स में हो जाता। तो इसलिए अगर आपको ज्यादा डिविडेंड देने में रिस्क लग रहा है कि भाई आपको प्रॉफिट होगा नहीं, तो यू शुड इशू डिबेंचर्स, एल्स यू कैन गो फॉर शेयर्स। अदर कंपनीज मैंने बता दिया। दूसरी कंपनी में अगर डेट पोर्शन ज्यादा कैपिटल कम, तो आपको भी क्या मोहल लेना चाहिए? डेट पोर्शन ज्यादा और कैपिटल कम। व्हाट इट, छोटे शहर में हर इंसान छोटी गाड़ी खरीद रहा है, आपने भी टॉप मॉडल ऑल्टो खरीद ली तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाएगा। बट बड़े शहर में लोग सोचते ही होंडा सिटी खरीदने से हैं, तो वहां पे आप ऑल्टो खरीद लेंगे तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। समझ रहे ना पांडे जी? चलिए, आरओआई ज्यादा है, ईपीएस ज्यादा तभी होगा जब आप क्या इशू करेंगे चिल्ड्रन? डेट। अभी लिखवाया था ना आपको एक मैंने मैगजीन, ऐसे मैगजीन जब आप एग्जाम में लिख के उसको येलो या ग्रीन हाइलाइटर्स हाईलाइट करेंगे तो टीचर विल अंडरस्टैंड कि आप पढ़े लिखे हैं। ओके, एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स का कंट्रोल ही बना रहे, कम से कम डिबेंचर इशू करिए, कम से कम। और अगर आप चाहते हैं नहीं कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर इशू कर दीजिए। पता लगा आप सीईओ हैं कंपनी के, आपके दादाजी प्रमोटर थे, जब दादाजी थे तो 30% पैसा परिवार का था, 70% पब्लिक का था। आपने 95% पैसा पब्लिक का लगवा लिया कंपनी में, आपका कितना लगा है? 5%। 4 लोग मिल गए, उनका 12% लगा था, आप ही को ऑफिस से गेट आउट कर दिया, तो कंट्रोल उनके हाथ में चला गया। तो जितना ज्यादा शेयर इशू करेंगे, मैनेजमेंट का कंट्रोल उतना आपके हाथ से कम होता जाएगा। ओके, दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन, प्लीज कॉपी दिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब पैसा कहां से लिया जाए, शेयर इशू करके लें या डिबेंचर इशू करके। पॉइंट्स का आंसर लगभग सेम होगा जो आपने अभी पढ़ा है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।